वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, दिस इज अ शो विच एनहांसेस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। सिंपल भाषा में कहूँ तो हर हफ्ते हम सीखते हैं नए इंग्लिश वर्ड्स, ताकि कभी भी वर्ड्स की कमी के कारण हमें चुप ना रहना पड़े। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं आज भी कुछ नए वर्ड्स। जी हाँ दोस्तों, बहुत हफ्तों से हम सीख रहे हैं कॉम्पिटिटिव वर्ड्स। जी हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटिटिव वर्ड्स एंड वी आर गोइंग लेटर बाय लेटर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 16 वर्ड्स स्टार्टिंग विद अल्फाबेट N and we'll also talk about their synonyms. तो चलिए दोस्तों, our Skype ID is Radio Udaan. If you have any doubts, any queries, feel free to drop in your views right there. तो चलिए अब शुरू करते हैं इस लर्निंग सेशन को। जल्दी से अपना डायरी, नोटपैड या जहाँ भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, क्योंकि ये लर्निंग सेशन तुरंत शुरू होने वाला है। स्टे ट्यून एंड हैप्पी लर्निंग। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे वो समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, now we are in the very first segment of this 57th episode of Vocabulary Tours, and today we are going to talk about competitive words starting with alphabet N. We'll also talk about their synonyms, so stay tuned. The first word for this evening is nadir. N-A-D-I-R, nadir. N-A-D-I-R, nadir, यानी कि an extreme state of adversity या फिर the lowest point of anything। जी, या तो बहुत ज्यादा एडवर्सिटी हो या फिर बहुत जो सबसे निचला पॉइंट हो, वो जगह हो या फिर वो चीज हो, तो उसे हम कह रहे थे नेडर। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए कि एक मीटिंग थी और उसमें आपने एक फालतू में एक बचकाना सा क्वेश्चन पूछ दिया, जिसकी वजह से जितना भी आपका प्रोफेशनल रेपुटेशन थी वो बहुत ही ज्यादा खराब हुई। तो आप क्या कहोगे? आस्किंग दैट क्वेश्चन वाज द नेडर ऑफ माई करियर, मतलब मेरे करियर का सबसे लोएस्ट पॉइंट था, वो मुझे पूछना ही नहीं चाहिए था। सो आस्किंग दैट क्वेश्चन वाज द नेडर ऑफ माई करियर। तो दोस्तों, द सिनोनिम्स फॉर नेडर आर द लोएस्ट पॉइंट, द ऑल टाइम लो, द लोएस्ट लेवल या फिर लो वाटर मार्क। So these were the synonyms for the first word nadir, N-A-D-I-R, nadir. तो चलिए, the second word for the evening is naive, N-A-I-V-E, naive. Naive यानी कि inexperienced या फिर lacking information और instruction। कोई ऐसा व्यक्ति जो एक्सपीरियंस ना हो या फिर जिसके पास पूरी जानकारी ना हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो इजीली किसी पे भी यकीन कर ले, किसी की भी बातों में आ जाए, तो वो हो गया नाइव। जैसे, या फिर मार्क्ड बाय और शोइंग अनअफेक्टेड सिंप्लिसिटी एंड लैक ऑफ वर्डली एक्सपीरियंस। सिंपल भाषा में कहूँ तो कोई भी जो इजीली बातों में आ जाए, जैसे द नाइव assumption that things can only get better। जी हाँ, इस सेंटेंस का मतलब, जैसे सपोज कीजिए कंपनी है जिसमें बहुत ज्यादा क्राइसिस है और आपको पता है कि 1% चांस है कि आप सक्सेस पा पाओगे, 99% चांसेस है कि नहीं मिल सकती, तकरीबन 100% ही है। पर वहाँ पे एक क्लाइंट है जो कि इतना नाइव है कि वो एज्यूम करे बैठे, सोच रहा है कि नहीं,
जो चीजें वो बेटर ही होंगी, सही होंगी। तो दोस्तों सिंपल भाषा में कहूँ तो ये हो गया लैक ऑफ नॉलेज। जब आपको पता है कि कोई चीज हो चुकी है बुरी और उसका आउटकम बुरा ही है, फिर भी आप सोची जा रहे हैं कि नहीं सही होगा, तो वो हो गया इनएक्सपीरियंस, वो हो गया नाइव। या फिर सपोज कीजिए आपके बहुत से दोस्त हैं जो आपको एडवाइस कर रहे हैं कि रोहन से दूर रहो क्योंकि रोहन तुम्हें बहका रहा है, तुम्हें बातों में फंसा रहा है, पर तुम इतने नाइव हो कि तुम रोहन की बातों में आ जाते हो, तुम यकीन करते हो उसमें, तो वो नाइव हुआ। तुम वल्नरेबल हो, मतलब इजीली किसी की बातों में आ जाते हो। सो नाइव इज अ पर्सन हु कैन इजीली बी इन्फ्लुएंस्ड और हु थिंक्स अबाउट सर्टेन कॉन्सेप्ट्स इन अ वेरी फ्रेंडली मैनर। मतलब कोई चीज बुरी भी है फिर भी वो सोच नहीं अच्छी होगी, तो वो हो गया नाइव। तो नाइव, NAIVE, नाइव, एंड द सिनोनिम्स फॉर दिस वर्ड आर innocent, unsophisticated, artless, naif. So this was the word naive, NAIVE, naive. तो चलिए the third word for this evening is narcissist. जी हाँ दोस्तों, narcissist, NARCISSIST, narcissist. Narcissist यानी कि someone in love with themselves. कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने आप से इतना ज्यादा प्यार करता हो कि उसे लगता हो और दुनिया जाए भाड़ में। लोगों को, चाहे लोग मरे, चाहे लोगों के साथ कुछ भी बुरा हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे बस ये चाहिए कि उसके साथ अच्छा हो, वो बढ़िया रहे। सो समवन इन लव विद देमसेल्व्स, वो हो गया नार्सिसिस्ट। या फिर हु थिंक द वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड हिम। जी हाँ, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे लगता है कि दुनिया उसके आसपास ही घूमती है। तो ऐसे कई लोग होते नहीं जो हर चीज में सोचते हैं मैं, मेरा, तो सेल्फिश होते हैं जो काइंड ऑफ, तो उन्हें हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं उन्हें? नार्सिसिस्ट, NARCISSIST, नार्सिसिस्ट। The synonyms for the word narcissist are selfish person. तो चलिए the fourth word for the evening is natty, NATTY, natty. natty यानी कि marked by up to dateness in dress and manners. जी हाँ दोस्तों, कोई व्यक्ति जो हर बार टिप टॉप लगता है, उसको हर चीज सही चाहिए अपने कपड़ों में। अब कुछ कोट पैंट पहना है तो उसे चाहिए टाई प्रॉपर होनी चाहिए, जो बो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, एंड ब्ला ब्ला एंड ब्ला। सो वो नेटी हुआ, मार्क्ड बाय अप टू डेटनेस इन ड्रेस एंड मैनर्स। वेल दोस्तों, जैसे अ नेटी यंग मैन, तो ये हो गया अ नेटी यंग मैन। अगर आपको याद होगा तो कुछ हफ्ते पहले जब बात थी कॉम्पिटिटिव वर्ड्स स्टार्टिंग विद अल्फाबेट D, वी वर टॉकिंग अबाउट अ वर्ड डैपर, DAPPER, डैपर। उसका भी मीनिंग एग्जैक्टली सेम था। इट इज सिनोनिम ऑफ द वर्ड नेटी, NATTY, नेटी, और इसके सिनोनिम्स हैं डैपर, डैशिंग, जॉन्टी, पर्ट, एक्सेट्रा। तो दोस्तों, these were the 4 competitive words starting with the alphabet N. Let me take a quick recap and then we'll take a short break. Well, the first word for the evening was nadir, NADIR, nadir. Nadir यानी कि an extreme state of adversity या फिर the lowest point of anything. तो इसका जो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था वो था asking that question was the nadir of my career. तो वो मतलब सबसे लोएस्ट पॉइंट था, मुझे पूछना ही नहीं चाहिए था। So asking that question was nadir of my career. तो the lowest point. तो इसके synonyms थे the lowest point, the all time low, the lowest level, low watermark, etc. The second word for the evening was naive, NAIVE, naive. Naive यानी कि inexperienced या फिर lacking information or instruction. A person, ऐसा व्यक्ति जिसमें एक्सपीरियंस ना हो या फिर जो इजीली किसी की बातों में आ जाए, इन्फ्लुएंस हो जाए, या बहुत बुरा हो रहा है फिर भी उससे लगे नहीं अच्छा हो जाएगा, जबकि आपको पता है बुरा हो चुका है, तो वो हो गया नाइव, जो बहुत इनोसेंट हो, मार्क्ड बाय और शोइंग अनअफेक्टेड सिंप्लिसिटी या फिर लैक ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल हो सकता है द नाइव assumption that things can only get better. जो कोई चीज है, हालात हैं, जब आपको लग रहा है कि बम ब्लास्ट हुआ है और लोग जरूर मरे होंगे उसमें, तो फिर भी एक व्यक्ति है जो सोच रहा है, एज्यूम कर रहा है कि चीजें बेहतर ही होंगी,
तो वो तो ऑब्वियसली एक नाइव हुआ ना, क्योंकि बम ब्लास्ट हुआ आपके सामने, वहां पे डिजास्टर हो गया, तो वो हो गया नाइव, यानी कि आप बहुत ज्यादा भोले हो, बातों में आ जाते हो, इनोसेंट हो. Synonyms for the word naive are innocent, unsophisticated, artless, naif. The third word for the evening was narcissist. Narcissist, narcissist. Narcissist यानी कि someone in love with themselves. कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने आप से बेहद प्यार करता है. दुनिया जाए बाहर में, कोई मरता है तो मरने दो, पर वो अपने आप को बहुत प्यार करता है, तो वो हो गया एक narcissist. तो who think the world revolves around him. तो इसके synonyms है selfish person. The fourth word for the first segment was natty. Natty, natty, यानी कि marked by up to dateness in dress and manners. जी हाँ, कपड़ों में बिल्कुल up to date रहना या manners में. कोई ऐसी चीज है तो वैसी ही होनी चाहिए. अगर शर्ट के साथ ये टाई है तो वो यही होनी चाहिए, बिल्कुल टिप टॉप हो जो. natty. A man, जैसे a natty young man. Synonyms can be like dapper, dashing, jaunty, pert, etc. So दोस्तों, let me take a quick break and I'll be right back with the second segment. You stay there because there are plenty of more words that are going to make your English vocabulary rich. Stay tuned. Radio. You are listening. Radio Udaan, a flavored life. www.radioudaan.com. Radio. So दोस्तों, now we're in the second segment of this 57th episode of Vocabulary Tours, and today we are talking about competitive words starting with alphabet N. We are also talking about their synonyms. So let us move further towards the fifth word. तो दोस्तों, जो पांचवा वर्ड है इस शाम का वो है not. NAUGHT not. NAUGHT not. यहाँ पे बता दूं, एक होता है NOT not यानी कि नहीं, एक होता है KNOT not यानी कि एक जो नॉट बनाते हैं हम रिबन से, तो उसे नॉट कहते हैं. पर यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो है नॉट. NAUGHT नॉट. इसका मतलब होता है नो अमाउंट एट ऑल, या फिर समथिंग ऑफ नो वैल्यू और इम्पोर्टेंस. कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा अमाउंट जो कि ना मात्र है ही नहीं, जिसकी वैल्यू ही नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, तो वो हो गया नॉट. जैसे इट वॉज ऑल फॉर अ नॉट. सपोज कीजिए कि आपने एक कैंपेन निकाला जिससे आप अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते थे, पर वो कैंपेन से कुछ भी नहीं हुआ, फर्क ही नहीं पड़ा किसी को कोई, तो वो क्या हो गया, कैंपेन से ना ही कोई पार्टिसिपेशन हुई, ना ही लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, ना ही कोई लोग आगे भर के आए हेल्प करने को, या ना ही अवेयरनेस फैली, तो वो क्या हो गया, आपका बिल्कुल वो बेकार गया. तो द कैंपेन वॉज ऑल फॉर नॉट, मतलब कुछ नहीं हुआ, उससे कुछ फायदा नहीं हुआ. सो नॉट यानी कि नो अमाउंट एट ऑल या फिर समथिंग ऑफ नो वैल्यू और इम्पोर्टेंस. इट वॉज ऑल फॉर नॉट. कंप्लीट फेलियर. दोस्तों, कई बार होता है ना कि आप बहुत मेहनत करते हैं पर सब कुछ पानी में चले जाता है, तो वो भी होता है नॉट. जैसे ऑल माई एफर्ट्स लेड टू अ नॉट, मतलब मैंने इतनी कोशिश की थी, इतने एफर्ट्स डाले थे, पर फिर भी उसे समझ ही नहीं आया. सो ऑल माई एफर्ट्स लेड टू अ नॉट, मतलब कुछ भी नहीं हुआ. तो दोस्तों, द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड नॉट आर जीरो, सिफर. तो चलिए, द सिक्स्थ वर्ड फॉर द ब्यूटीफुल इवनिंग इज nauseate. NAUSEATE nauseate, यानी कि फिर से स्पेलिंग थोड़ा देती हूँ. NAUSEATE nauseate यानी कि अपसेट एंड मेक इल. या तो आप अपसेट फील करने लगे या फिर आपकी तबीयत खराब होने लगे, जैसे एकदम से वॉमिटिंग आने को हो रही है तो मन घबराने लगे, तो nauseate. या वैसे भी आप अपसेट हो जाएं, जैसे द मस्किटो ऑन द फूड nauseated द डाइनर्स. यानी कि सपोज कीजिए आप खाना खाने बैठे टेबल पे और आपने देखा कि आपकी जो सब्जी है, बाउल है जिसमें से आपको सब्जी लेनी है, उस पे मच्छर बैठे हैं, तो ऑब्वियसली आप अपसेट तो होंगे ही, आपको घिन आएगी, वॉमिटिंग आने को होगी, मन खराब होगा. तो
The mosquito on the food nauseated the diners. मतलब जिन्होंने खाना था उनका बिल्कुल मन ही खराब हो गया, अपसेट हो गए वो, तो nauseated, nauseated, nauseated. या फिर दोस्तों जैसे एक और एग्जाम्पल देती हूँ. सपोज कीजिए कि आपका पेट दुख रहा है, आपकी तबीयत खराब है और आपको कोई कहता है चल जंक फूड खाने चलते हैं. तो आपने सोचा बर्गर पिज्जा के बारे में और एकदम से आपको वॉमिटिंग आने की, मन खराब हुआ. तो द थॉट ऑफ जंक फूड nauseated you, मतलब एकदम से आपका मन ही खराब हो गया, सोच के ही खराब हो गया. सो nauseated, nauseated, nauseated. The thought of junk food nauseated you. The synonyms for this word can be like churn up, upset, sick. तो चलिए, the seventh word for the evening is navigable. Navigable, navigable. Navigable यानी कि able to be sailed on or through safely. जी हाँ, मतलब जिसका यूज किया जा सके, जिसके द्वारा हम जा सकें. जैसे navigable water, navigable waters. जैसे कोई दरिया है और उसमें से आप अपनी बोट या अपनी शिप लेके जा सकते हैं, तो वो क्या है? navigable waters. या फिर navigable channel, मतलब एक चैनल से जैसे शिप्स जाती है, तो तूफान आ रहा है और बहुत ज्यादा पानी में तूफान आया है, तो आपने क्या कहा? इज इट अ नेविगेबल चैनल फॉर नाउ? क्या अभी के लिए ठीक है, नेविगेबल है वो पानी? तो नेविगेबल यानी कि एबल टू बी सेल्ड ऑन और थ्रू सेफली. द सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड कैन बी लाइक पैसेबल. तो चलिए, द 18th वर्ड फॉर द इवनिंग इज nebulous. nebulous, nebulous. nebulous, nebulous यानी कि lacking definite form or limits. जो मतलब पूरी जो एग्जैक्ट पिक्चर है वो ना दिखाए, थोड़ा ऊपर नीचे दिखाए, जो बिल्कुल सही चीज है वो ना बताए. लैकिंग डेफिनेट मतलब अगर 1 है तो वो 1 नहीं दिखा रहा, 1 से थोड़ा कम दिखा रहा है या थोड़ा ज्यादा दिखा रहा है, तो वो क्या है? नेबुलस. ये जस्ट एग्जाम्पल है. जैसे कोई चीज जो अधूरी है, जो वेग है या इल डिफाइंड है. सपोज कीजिए कि एक सेंटेंस है जिसमें लास्ट के 2 वर्ड ही नहीं है. जैसे रोहन वाज, आगे कुछ लिखा ही नहीं है, तो ऑब्वियसली वो एक वेग है. वो क्या? नेबुलस सेंटेंस है, वेग है. वेग यानी कि जो पूरा ना हो, अधूरा है. सो जैसे सपोज कीजिए कि आपने रोहन से पूछा कि वो मीटिंग में क्यों नहीं आया, तो उसने फालतू के यहाँ वहां के रीजंस दिए जो कि बहुत नेबुलस थे, यानी कि उनमें सेंस ही नहीं थी, अधूरे थे. तो नेबुलस, nebulous, nebulous. तो दोस्तों, synonyms for this word can be like vague, ill-defined, unclear, hazy, uncertain भी हो सकता है, indefinite भी हो सकता है, indeterminate भी हो सकता है. तो दोस्तों, these were a few synonyms for the word nebulous. nebulous, nebulous. तो चलिए दोस्तों, these were the 4 words for the second segment of this 57th episode. Let me take a quick recap. The 5th word was not. Naught, not यानी कि no amount at all या फिर something of no value or importance. कोई चीज जिसमें कोई वैल्यू ही नहीं है जिसकी, या इम्पोर्टेंस ही नहीं है, या फिर कोई अमाउंट ही नहीं है, वो बिल्कुल कुछ भी नहीं है. जैसे it was all for a naught. जो भी हमने किया सब बेकार था, मतलब कुछ नहीं सही हुआ. So it was all for naught. या फिर कंप्लीट फेलियर हो जाए, जैसे all my efforts led to a naught. जितने भी मैंने एफर्ट्स डाले थे, कोशिशें की थी, वो बेकार गई. So all my efforts led to a naught. Synonyms for this word were like zero, ziffer. The 6th word for the evening was nauseate. nauseate, nauseate यानी कि upset and make ill. या तो upset फील होना या तबीयत खराब लगना, आपका मन घबराने लगे एकदम से, तो वो हो गया एकदम से nauseate. जैसे the mosquitoes on the food nauseated the diners. जिन्होंने खाना खाना था उनका मन घबराने लगे, अपसेट हो गए वो जब उन्होंने देखा कि उनकी सब्जी पे मच्छर बैठे, तो nauseated. या फिर the thought of junk food nauseated him.
वो अभी उससे बुखार है, उसका गला खराब है और उससे किसी ने पूछ लिया कि तुम जंक फूड खाओगे, तो सोच के उसका मन घबराने लगा, तबीयत खराब होने लगी. So the thought of junk food nauseated him. The synonyms for the word nauseate were churn up, upset, sick. The seventh word was navigable. 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 इसका मतलब था able to be sailed on or through safely. जैसे सपोज कीजिए नेविगेबल वाटर्स या फिर अ नेविगेबल चैनल. सपोज कीजिए एक दरिया है जिसमें तूफान आके हटे, तो आप पूछ रहे हैं अपने सुपीरियर से, मतलब अपना जो हेड है उनसे, कि क्या अभी सेफ है पानी में से जाना, मतलब जा सकते हैं इस पानी में से उस पार. सो वो नेविगेबल. इज इट नेविगेबल? द सिनोनिम फॉर द वर्ड वाज लाइक पैसेबल. द एट्थ वर्ड फॉर दिस सेगमेंट वाज nebulous. Nebulous. nebulous यानी कि lacking definite form or limit, मतलब कोई चीज जो अधूरी है, incomplete सी है, vague है, जैसे या ill defined है, जो मतलब पूरी तरीके से बताई नहीं गई है. जैसे he gave some nebulous reasons, मतलब vague. nebulous. 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 Synonyms can be like vague, ill-defined, unclear, hazy, uncertain, indefinite या indeterminate, etc. तो दोस्तों, let me take a break. I'll be right back with the third segment of this episode. I'm RJ Divya Sharma and you are listening to Vocabulary Dose. You are listening. Radio Udaan, a flavoured life. www.radioudaan.com. So dosto, now we are in the third segment of this 57th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about competitive words starting with alphabet N. We are also talking about their synonyms. Stay tuned. The ninth word for the evening is necromancy. 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 यानी कि the belief in magical spells that harness evil spirits to produce unnatural effects in the world. यानी कि सिंपल भाषा में कहूँ तो जो जादू टोना होता है, ब्लैक मैजिक होता है, उसे हम कहते थे necromancy. 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 The belief in magical spells that harness evil spirits to produce unnatural effects in the world. तो दोस्तों, जैसे इसके सिनोनिम हो सकते हैं ब्लैक आर्ट, ब्लैक मैजिक या फिर सॉर्सरी. तो दोस्तों, these were the synonyms of the word necromancy. तो ये वैसे हिंदी में आपने अक्सर सुना होगा, जादू टोना, ब्लैक मैजिक. सो नेक्रोमेंसी, जैसे ही प्रैक्टिसेस नेक्रोमेंसी, वो जादू टोना करता है. सो ही प्रैक्टिसेस नेक्रोमेंसी. necromancy. necromancy. तो चलिए, द 10th वर्ड फॉर दिस ब्यूटीफुल इवनिंग इज nefarious. जी हाँ दोस्तों, nefarious. 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 nefarious यानी कि एक्सट्रीमली विकेड, कोई चीज जो बहुत बेहद स्ट्रेंज है, बहुत ही अजीब है, तो वो क्या हो गया? नेफेरियस. जैसे नेफेरियस स्कीम्स, जैसे कोई स्कीम्स होते हैं जिनका कोई फायदा ही नहीं है, पता ही नहीं लगता कि उनका फायदा क्या है, ना उनका कुछ नुकसान है, कोई ना फायदा है, बहुत ही अलग है, बहुत स्ट्रेंज है. सो नेफेरियस. nefarious. नेफेरियस, एक्सट्रीमली विकेड. इसके सिनोनिम हो सकते हैं विकेड या फिर एस भी हो सकता है. सो दिस वाज द वर्ड nefarious. The 11th word for this evening is negate. 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 negate यानी कि deny the truth of, या फिर be in contradiction with, या तो सच्चाई को डिनाई करना, मतलब उसको ना करना, गलत बोलना कि नहीं ये तो असलियत नहीं है, तो सच को झूठ बोलना, या फिर बी इन कॉन्ट्राडिक्शन विद समथिंग और ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब कोई चीज या कोई व्यक्ति या कोई कंसेप्ट से कॉन्ट्राडिक्शन में होना, तो वो होता है निगेट. जैसे
सपोज कीजिए कि कोई चीज है, जैसे एक सेंटेंस है, अल्कोहल निगेट्स द इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग। तो मतलब ये जो अल्कोहल है वो निगेट करती है द इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग। तो इस तरीके से मतलब कोई चीज जो दूसरी चीज की असलियत होने पे क्वेश्चन उठाती है, उसे डिनाई करती है, मना करती है, तो निगेट, NEGATE, निगेट। तो दोस्तों इसका सिनोनिम हो सकता है इनवैलिडेट करना या फिर नलिफाई, रेंडर एक्सेट्रा। जैसे सपोज किसी ने कहा रोहन निगेट्स द बेनिफिट्स ऑफ गुड मैनर्स, मतलब वो गुड मैनर्स होने के जो बेनिफिट्स है उन्हें गलत ठहराता है, कहता नहीं ऐसा तो है ही नहीं। तो निगेट मतलब डिनाई करता है इस असलियत को कि गुड मैनर्स एक अच्छी चीज है। तो चलिए, द 12th वर्ड फॉर द इवनिंग इज निग्लेक्ट, NEGLECT, निग्लेक्ट, NEGLECT, निग्लेक्ट। निग्लेक्ट यानी कि लीव अंडन और लीव आउट। जैसे हाउ कुड आई निग्लेक्ट दैट मिस्टेक। सपोज कीजिए आपने एक लेटर लिखा ऑफिशियल, जिसमें आपने गलती से 2 वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखना भूल गए, तो एक गलती हो गई। तो आपने क्या कहा, ओहो मैं इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकता हूँ। सो हाउ कुड आई निगेट दैट मिस्टेक, मतलब लीव अनडन या फिर और लीव आउट, मतलब बिना चेक किए कैसे छोड़ सकता हूँ। सो हाउ कुड आई निग्लेक्ट दैट मिस्टेक। या फिर फेल टू अटेंड टू, या फिर जैसे सपोज कीजिए कि कोई पिता है जो अपने बच्चों को अटेंड ही नहीं कर पाता, वो हमेशा बिजी रहता है या वो हमेशा पार्टीज में रहता है, घूमते फिरते, तो क्या हो गया, he neglects his children, मतलब अपने बच्चों को निग्लेक्ट करता है, उनका टाइम नहीं स्पेंड करता, उन्हें अवॉइड करता है, उन्हें अटेंड नहीं कर पाता, अटेंशन नहीं दे पाता। तो दोस्तों इसके सिनोनिम हो सकते हैं निग्लेक्ट के केयरलेसनेस, डिसरिगार्ड, disuse. So those were the 4 words for the 3rd segment of today's episode. Let me take a quick recap. The 9th word was necromancy, NECROMANCY, necromancy. यानी कि the belief in magical spells that harness evil spirits to produce unnatural effects in the world. जादू टोना, जिससे कि कोई ऐसी चीजें होना वर्ल्ड में जो नेचुरल नहीं है। जैसे आपने सबने सुना होगा जादू टोना, ब्लैक आर्ट, सिनोनिम्स हो सकते हैं ब्लैक आर्ट, ब्लैक मैजिक, सॉर्सरी। तो these were the words, synonyms of the word necromancy. The 10th word for the evening was nefarious, 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 यानी कि extremely wicked, बहुत ही ज्यादा बेहद अजीब। तो nefarious, जैसे nefarious schemes, कोई schemes है जिनका पता ही नहीं फायदा क्या नुकसान क्या, फालतू में है, मतलब बहुत ही अजीब है, वियर्ड है, विकेड है। सो nefarious schemes, इसके सिनोनिम हो सकते हैं विकेड, एस। द 11th word for the evening was negate, 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 negate यानी कि deny the truth of या फिर be in contradiction with, कोई चीज की सच्चाई को ना करना या फिर किसी चीज से उल्ट होना, किसी बात से उल्ट होना, कंसेप्ट से उल्ट होना, तो उसे हम कह देते हैं निगेट, NEGATE, निगेट। जैसे सपोज कीजिए अल्कोहल निगेट्स द इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग, तो ये सिनोनिम्स हो सकते हैं इसके इनवैलिडेट या फिर नलिफाई या फिर रेंडर। तो चलिए, द 12th वर्ड फॉर द इवनिंग इज नेग्लेक्ट, NEGLECT, नेग्लेक्ट, यानी कि जिस पे आप जो आपने गलती से छोड़ दिया हो या फिर उस पे ध्यान न दे पाए हो, भूल गए हो ध्यान देना, लीव अनडन या कोई चीज अधूरी छोड़ दी हो या फिर लीव आउट। जैसे हाउ कुड आई निग्लेक्ट दैट मिस्टेक, वो गलती कैसे छोड़ सकता हूँ मैं, कि कोई गलती की आपने और आपका ध्यान ही नहीं गया उस बारे में, तो आपने कैसे नहीं ध्यान दिया। सो हाउ कुड आई निग्लेक्ट दैट मिस्टेक। एक और सेंटेंस हो सकता है फेल टू अटेंड टू, जब आप इस पे ध्यान ना दे सके, जैसे ही नेग्लेक्ट्स हिज चिल्ड्रन, मतलब बच्चों पे ध्यान ही नहीं दे पाता अपने। तो इसके सिनोनिम्स थे केयरलेसनेस या फिर डिसरिगार्ड, डिसयूज। तो दोस्तों these were the 4 words for the 3rd segment. Let me take a quick break and I'll be right back with the next segment. Stay tuned.
You are listening to Vocabulary Dose with RJ Divya Sharma. Stay tuned. Radio. You are listening. Radio U, a flavored life. www.radioudaan.com. Radio. So दोस्तों, now we are in the fourth segment of this 57th episode of Vocabulary Tours, and today we are talking about competitive words starting with alphabet N. तो चलिए, in this segment let us talk about the remaining 4 words. The 13th word for the evening is negligible. 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 Negligible यानी कि so small as to be meaningless या फिर insignificant. कोई इतनी छोटी चीज जो कि बहुत ही ज्यादा important ना हो या फिर बहुत ही ज्यादा ऐसी कोई बड़ी चीज भी ना हो, तो वो हो गया negligible. So small as to be meaningless या फिर insignificant. कोई चीज जिसकी कोई importance ना हो या meaningless हो, so negligible. जैसे the effect was negligible. जैसे suppose कीजिए कि आपकी सिटी में अर्थक्वेक आया जो बहुत ही हल्का फुल्का था, जस्ट आपको महसूस हुआ कुछ सेकंड्स के लिए, पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, तो जानमाल को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो फिर वो क्या था? द इफेक्ट वाज नेग्लिजिबल, मतलब कुछ नहीं हुआ, फर्क नहीं पड़ा, तो नेग्लिजिबल, इनसिग्निफिकेंट, मीनिंगलेस. द सिनोनिम फॉर द वर्ड नेग्लिजिबल कैन बी लाइक ट्राइफलिंग या फिर paltry. तो दोस्तों, the 14th word for the evening is nemesis. 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 यानी कि something causing misery or death. कोई ऐसी चीज जिससे बहुत गरीबी आ रही है, बुरा हाल हो रहा है या फिर मौत ही हो रही है, तो वो गया nemesis. जैसे the nemesis of my life, मतलब सपोज कीजिए किसी व्यक्ति ने एक किताब लिखी है जिसमें उसने लिखा है द नेमेसिस ऑफ माई लाइफ, कि कैसे मैं गरीब से बदतर होता रहा, भूखमरी से बुरा हाल हो गया मेरी जिंदगी में और मरने की कतार पे आ गया, तो वो क्या हो गया? उसने इस चीज को कहा द नेमेसिस ऑफ माई लाइफ, मतलब कैसे गरीबी, भूखमरी और उससे मैं बिल्कुल मौत की कतार पे आ गया. सो समथिंग कॉजिंग मिजरी और डेथ, कि कैसे हुआ सब कुछ, द नेमेसिस. Nemesis. नेमेसिस. तो चलिए, द 15th वर्ड फॉर द इवनिंग इज नियोलॉजिज्म. जी हाँ दोस्तों, नियोलॉजिज्म. Neologism. नियोलॉजिज्म यानी कि अ न्यूली इन्वेंटेड वर्ड और फ्रेज, कोई नया वर्ड या फ्रेज जिसको अभी अभी नया हो, जो कि अभी अभी बना है, तो वो क्या होगा? नियोलॉजिज्म. Neologism. नियोलॉजिज्म. A newly invented word or phrase, कोई नया वर्ड या फ्रेज जो बना है उसे हम कह देते हैं नियोलॉजिज्म. जैसे सपोज कीजिए द एक्ट ऑफ इन्वेंटिंग अ वर्ड और फ्रेज, मतलब कोई ऐसा एक्ट, कोई ऐसा काम करना कि आप कोई नया वर्ड बना रहे हो या फ्रेज बना रहे हो, तो उसे हम क्या देते हैं? क्या कह देते हैं? नियोलॉजिज्म. Neologism. नियोलॉजिज्म. The act of inventing a word or phrase. तो इसके सिनोनिम हो सकते हैं नियोलॉजी या फिर coinage. So this was the word neologism. Neologism. The 16th and the last word of this 57th episode is neophyte. ये दोस्तों इकट्ठे है ये neophyte. 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 Neophyte यानी कि any new participant in some activity, मतलब किसी एक्टिविटी में कोई नया पार्टिसिपेंट हो, कोई बिगिनर है, तो वो हो गया neophyte. या फिर कोई ऐसा पौधा जो पहले था नहीं उस एरिया में पर अब है. A plant that is found in an area where it had not been recorded previously. So वो क्या हो गया? neophyte. जैसे suppose a person who is new to a subject or activity. Suppose कीजिए किसी नए व्यक्ति ने डांस सीखना शुरू किया. जैसे कोई आपका दोस्त है और डांस सीखना शुरू किया उसने, तो वो क्या होगा? Your friend is a neophyte.
अ पर्सन हु इज न्यू टू अ सब्जेक्ट और एक्टिविटी। या फिर जैसे देखो एक और एग्जांपल देती हूँ, 4-day कुकिंग क्लासेस आर ऑफर्ड टू न्यूफाइट्स एंड एक्सपर्ट्स। सपोज कीजिए कुकिंग की क्लासेस लग रही है जो कि दोनों के लिए, जो बहुत अच्छे कुक हैं उनके लिए भी और जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जो मतलब बिल्कुल सीखना शुरू कर रहे हैं उनके लिए भी है। सो न्यूफाइट्स के लिए भी एंड एक्सपर्ट्स के लिए भी है। द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड कैन बी लाइक बिगनर्स, लर्नर्स, नोविस या फिर न्यू कमर्स या फिर न्यू मेंबर्स एक्सेट्रा। So those were the 4 words for the 4th segment of this episode. Let me take a quick recap. The 13th word was negligible. 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 यानी कि so small as to be meaningless या फिर insignificant. कोई ऐसी चीज जिसका कोई मतलब ही नहीं है तकरीबन या फिर कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तो वो क्या हो गया? वो हो गया दोस्तों negligible. जैसे द इफेक्ट वाज नेग्लिजिबल, मतलब उसका कोई खास असर नहीं पड़ा। देयर वाज एन अर्थक्वेक इन आवर एरिया बट इट वाज नेग्लिजिबल, मतलब कुछ जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, सो इट वाज नेग्लिजिबल। तो इसके सिनोनिम्स थे ट्राइफलिंग या फिर पोल्ट्री। द 14th वर्ड वाज नेमेसिस, NEMESIS, नेमेसिस, NEMESIS, नेमेसिस, यानी कि समथिंग कॉजिंग मिजरी और डेथ। कोई ऐसी चीज जिससे आपका बिल्कुल गरीबी पे आ गया, बुरा हाल हो गया या फिर आपकी मौत ही हो जाए या किसी की मौत ही हो जाए, तो वो क्या हो गया? नेमेसिस। जैसे सपोज कीजिए किसी व्यक्ति ने कुछ लिखा है और उसने कहा द नेमेसिस ऑफ माय लाइफ, कि कैसे मेरी लाइफ बदतर होती गई, बुरा हाल हो गया, मिजरी आ गई, गरीबी आ गई, भूखमरी आ गई, बीमारी आ गई और बिल्कुल मौत की कगार पे मैं पहुंच गया। सो द नेमेसिस ऑफ माय लाइफ, क्या कॉज थे, क्या कारण थे, क्या रीजंस थे। तो सिनोनिम्स फॉर द वर्ड नेमेसिस are bane, curse, scourge. Bane, curse, scourge. So those are the 15th word for the evening was neologism. 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 यानी कि a newly invented word or phrase. कोई नया word या phrase, उसे हम कह देते हैं neologism. जैसे the act of inventing a word or phrase, मतलब कोई वर्ड बन रहा है नया या फिर कोई फ्रेज बन रही है, तो उस प्रोसेस को भी हम कह देते हैं नियोलॉजिज्म। NEOLOGISM, नियोलॉजिज्म। तो इसके सिनोनिम हो सकते हैं नियोलॉजी या फिर कॉइनेज। एंड द 16th, द लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज न्यूफाइट, NEOPHYTE, न्यूफाइट, यानी कि एनी न्यू पार्टिसिपेंट इन सम एक्टिविटी। कोई व्यक्ति जो नया हो किसी फील्ड में, कोई चीज सीखने के लिए नया हो या फिर बिल्कुल अभी स्टार्ट ही कर रहा हो, या फिर कोई ऐसा पौधा जो उस एरिया में पहले नहीं था पर अब वहां पे है, तो वो भी हो गया न्यूफाइट। या फिर अ पर्सन हु इज न्यू टू अ सब्जेक्ट और एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, दिस कुकिंग क्लास इज गोइंग टू बी बोथ फॉर न्यूफाइट्स एंड एक्सपर्ट्स, मतलब एक्सपर्ट्स के लिए भी है और न्यूफाइट्स के लिए भी है। जो सीखना चाहते हैं उनके लिए भी है और जो एक्सपर्ट हैं उनके लिए भी है। तो द सिनोनिम्स कैन बी लाइक बिगनर्स, लर्नर्स, नोविस, न्यूकमर, न्यू मेंबर्स। तो दोस्तों, लेट मी टेक अ ब्रेक एंड आई विल बी राइट बैक विद द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस एपिसोड। स्टे ट्यून्ड। You are listening. Radio Udaan, a flight of life. www.radioudaan.com. Radio. So दोस्तों, now we are in the last segment of this vocabulary dose, and in this 57th episode we have talked about competitive words starting with letter N. तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वर्ड्स आपको दिलचस्प लगे होंगे, इंटरेस्टिंग लगे होंगे। थोड़े मुश्किल हैं पर आई एम श्योर यू कैन ग्रास्प देम। तो उम्मीद मुझे है कि आप सीख रहे हैं और आपको समझ आ रहा है। अगर फिर भी कोई डाउट्स रह जाते हैं, कोई चीज है जो समझ नहीं आ रही, आप फ्रीली हमें ड्रॉप इन कर सकते हैं अपने व्यूज, फीडबैक्स, क्वेश्चंस, क्यूरीज एंड आइडियाज। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। फेसबुक पे हमारा URL पेज है
www.facebook.com/radioudaan। साथ ही ट्विटर पे हमारा हैंडल है रेडियो उड़ान। वहाँ पे #vocabulary dose लिख के आप अपना व्यू दे सकते हैं। साथ ही स्काइप आईडी रेडियो उड़ान है, आप जानते ही हैं। ईमेल आईडी है mail@radioudan.com। और साथ ही दोस्तों मेरा यानी कि आरजे दिव्या शर्मा का पर्सनल स्काइप आईडी है, जहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस और डाउट्स या फीडबैक्स ड्रॉप इन कर सकते हैं। वो है Divya31S DIVYA31S। तो दोस्तों आई होप आप नए वर्ड सीख रहे हैं हर हफ्ते, क्योंकि इस शो की जो कोशिश रहती है वो यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा वर्ड सीख पाएं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ आ पाएं और आप अपने व्यूज रख पाएं। तो चलिए अब मैं लेती हूँ इजाजत आरजे दिव्या शर्मा, डायरेक्ट फ्रॉम नयानंगल स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। सीखते रहिए, सिखाते रहिए और अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को और भी रिच बनाते रहिए। हैप्पी लिसनिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। आई विल बी मीटिंग यू नेक्स्ट वीक सेम टाइम, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट Friday 2 to 3 PM. Only on Radio Udaan, a flight of life.